नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। असम में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर राज्य में सियासी हलचल बढ़ने लगी है। बीजेपी की कोशिश सत्ता में बने रहने की है। इसके लिए उसने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूर्वोत्तर में बीजेपी के संकट मोचक हेमंत बिस्व शर्मा से बीजेपी को काफी उम्मीद है। हालांकि बीजेपी की सत्ता की राह में सीए एनआरसी बड़ा रोड़ा बन सकता है। असम में पिछले 2 साल में इसका कड़ा विरोध देखा गया है, लेकिन बीजेपी नेता और असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा अगले चुनाव में सीए एनआरसी को मुद्दा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह मुद्दा विकास का है। हेमंत बिस्व शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। असम चुनाव में सीए एनआरसी के प्रभावित करने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एनआरसी और सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन उसके बाद असम के परिदृश्य में कई चीज़ें बदल गई हैं। वर्तमान में एनआरसी और सीए के बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं है। ये मुद्दे अब असम के मुख्य राजनीतिक प्रवचन का हिस्सा नहीं रह गए हैं। राजनीतिक परिदृश्य में कोई भी इन मुद्दों के बारे में बात नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये एक राजनीतिक मुद्दा होगा। बेशक कुछ राजनीतिक दल या नेता अपने भाषणों में इसका उल्लेख कर सकते हैं। मुझे लगता है कि चीज़ों ने पहले ही एक अलग मोड़ ले लिया है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार चुनाव के नतीजे अगले साल असम में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोई असर डालेंगे, इसके जवाब में शर्मा ने कहा, हमें बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को अलग करके नहीं देखना चाहिए। इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर में उपचुनावों के साथ देखा जाना चाहिए। अगर आप देश के नक्शे को देखते हैं तो पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक लोगों ने एक बार फिर से लोकसभा चुनावों में दिए गए फैसले को दोहराया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लोगों के विश्वास का असम और बंगाल के चुनावों में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बिहार चुनाव के परिणाम से बंगाल और असम दोनों राज्यों में सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है। वहीं हिंदू वोटों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में असम के वित्त मंत्री ने कहा, ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है, ये 2 संस्कृतियों के बीच की लड़ाई है। तथाकथित प्रवासियों ने असम में एक नई अवधारणा शुरू की है। वे इसे मियाँ संस्कृति, मियाँ कविता, मियाँ भाषा कहते हैं। हमें समग्र भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से असमिया संस्कृति की रक्षा करनी होगी और असमिया मुस्लिम हमारी तरफ से मजबूती से खड़े हैं। हालांकि शर्मा ने नागा मुद्दे को जटिल मुद्दा माना है। उनका कहना है कि एनडीए सरकार की नीति राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने की रही है। यही हमने जम्मू कश्मीर में देखा। हालांकि इन मुद्दों को हमारे क्षेत्र की बड़ी शांति और स्थिरता के लिए हल करने की आवश्यकता है। गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में अधिकारियों की एक टीम इस मुद्दे पर बात कर रही है। अभी तक की चर्चा सकारात्मक रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।